हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर जो आपकी क्लास नंबर 10वीं है, उसमें हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जो आपकी यहाँ पे परीक्षा सितंबर माह में होने वाली है। मतलब कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ गया हूँ कि क्या क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर कि क्या क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पे परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपकी क्लास 10th है, विषय हिंदी, हिंदी के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारी की सारी प्रश्न इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनने वाला है कि जो आपकी यहाँ पे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो पहला प्रश्न को आपको तैयार कर ले। दूसरा प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें बताया गया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसको तैयार कर लेना। इसके चौथा प्रश्न बताया गया है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने मतलब कि उड़ाने दिए। ठीक है, इसके बाद तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख ले। प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। मतलब कि परशुराम के क्रोध करने पर उसके कैसे धनुष टूट गया, उस पर क्या क्या तर्क दिए, उसके बारे में आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या बताया गया वो देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 में बताया गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 अवधी भाषा का आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इस विषय को तैयार कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 8 जिसमें बताया गया है कि कवि की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहती है। जो कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, इसको तैयार कर लेना आपको। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या बताया गया। तो प्रश्न नंबर 9 में आपको यहाँ पे क्या बताया वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 10 स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। प्रश्न नंबर 14 कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 13 भक्ति काल और छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। तो 13 के 13 प्रश्न को तैयार कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और भी हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी इसमें प्रश्न बता रहा हूँ उन सारे के सारे प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम चलते हैं 14 पे, जिसमें बताया गया कि भक्ति काल और छायावाद के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना लिखनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 नई कविता किसे कहते हैं, एक रचनाकार का नाम लिखिए और नई कविता के दो कवियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 17 में रीतिकाल का परिचय एवं विशेषताएं लिखिए। ठीक है, रीतिकाल का परिचय और विशेषताएं लिखिए और रीतिकाल की प्रमुख जो इसमें रचनाएं हुई उनके क्या क्या नाम है वो नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित कवियों का काव्यगत परिचय लिखना है। मतलब कि जो इसमें कवि बताए गए हैं उनके आपको परिचय याद कर लेने हैं, जिसमें क्या क्या करना है, दो इनकी रचना याद कर लेनी है। इसके बाद काव्यगत विशेषताएं क्या है, भाव पक्ष और इसमें क्या बोलता हूँ कला पक्ष को याद कर लेना है। और साहित्य में स्थान क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। तो 18 के 18 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, जो बताया गया एकदम वही आपको तैयार करना है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से लेखक आप कह सकते हैं, उनके लेखक के परिचय भी आपको याद कर लेने हैं। तो पहले लेखक इसमें सूरदास है,
दूसरे लेखक तुलसीदास हैं, तीसरे लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर, तीनों के तीनों लेखक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं, निम्नलिखित लेखक का परिचय क्या है। निम्नलिखित लेखक, अब इसमें लेखक का परिचय आपको याद कर लेना है। लेखक का परिचय में क्या क्या आ सकता है आपका, तो पहले लेखक इसमें स्वयं प्रकाश है, इसको तैयार कर लेना है। दूसरे लेखक आपके राम वृक्ष बैनीपुरी हैं, कौन है, राम वृक्ष बैनीपुरी, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लेखक आपके आ जाते हैं थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर में है क्या लेखक है, तो लेखक का परिचय लिख लेना है। तो इसमें लेखक के बारे में क्या क्या लिखना है, उनका स्वयं प्रकाश के बारे में लिखना है, राम वृक्ष मैनपुरी के बारे में लिखना है, इनकी दो क्या रचनाएं हैं उनको लिख लेना है। इसके बाद साहित्य में क्या स्थान है लिख लेना है। तो इसमें दो लेखक बता दिए गए इंपॉर्टेंट कौन से लेखक हैं, इनमें क्या क्या लिखना है लेखक के बारे में वो इनमें बता दिया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 वाले में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसके 22 नंबर प्रश्न में कैप्टन बार बार मोती पाच चश्मा क्यों लगा देते हैं। 23 नंबर में बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। तो 23 के 23 प्रश्न तैयार कर लेने हैं, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं जाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 पे चलते। प्रश्न नंबर 24 है जो इसमें बताया गया है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। प्रश्न नंबर 26, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 27, गद्य किसे कहते हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख और गौण विधाओं के नाम लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए, मतलब कि 28 नंबर प्रश्न में अंतर बताने, किनके के बीच अंतर बताना, अंतर देख लीजिए। नाटक एवं एकांकी के बीच क्या अंतर है, आत्मकथा और जीवनी के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के दोनों अंतर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो 28 के 28 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, और भी प्रश्न है उनको भी तैयार करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 में देख सकते हैं, निबंध किसे कहते हैं, वो निबंध प्रकार एवं तत्व लिखिए। 30 नंबर प्रश्न में लिखा है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। 31 में हिंदी साहित्य की दो निबंधकारों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 में आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 32 में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, क्या उपयुक्तता है। 34 नंबर प्रश्न में इसमें बताया गया है कि प्रश्न नंबर 34 में बताया गया है प्रगति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 में प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देख लिए। प्रश्न नंबर 36 में रस की परिभाषा, उसके प्रकार। 37 में मुहावरे और लोकोत्तरियों में अंतर लिखना है, ठीक है। तो 37 प्रश्न हो गए हैं, और भी प्रश्न है इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो 37 नंबर प्रश्न तक देख लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न तक क्या क्या बताया गया है, इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 38, जिसमें बताया गया है कि आपको, जिसमें क्या बताया गया, 38 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि इसमें समास को परिभाषित कीजिए और समास के भेद लिखिए। 39 में काव्य की परिभाषा लिखिए, उसके भेद समझाइए। 40 नंबर प्रश्न में महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं, विशेषता, दो रचनाएं और कवि के नाम बताइए। महाकाव्य और इस खंड काव्य में अंतर लिखिए। 42 नंबर प्रश्न में छंद की परिभाषा और भेद बताइए। अलंकार किसे कहते हैं, इसको बताना। 44 में दोहा और चौपाई को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो ये सारे के सारे 44 के 44 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन आ सकता है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में आपको बना रहना है। तो पत्र लेखन में क्या आ सकता है वो देख लीजिएगा। पत्र लेखन में आपका इसमें जो पहला प्रश्न आएगा, इसमें बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को, मतलब कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको पिताजी को एक पत्र लेखन लिखना है, वो बताना। तो पूरा प्रश्न देख लीजिए क्या प्रश्न है आपका इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न देख लेना आपको, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा वाला इसमें बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण लिखना है, ये तैयार कर लेना है आपको यहाँ पे। इसके बाद तीसरा विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। चौथा वाला विद्यालय में
प्रचार को हस्तांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखना है, या बुक बैंक या मोहल्ले की सफाई के संबंध में शिकायत के लिए निबंध लिखना है। तो ये सारे के सारे आपको जितने इसमें निबंध बताए इनको तैयार कर लेना है। इनसे बाहर कुछ भी निबंध नहीं आ सकता, इनमें से कोई एक निबंध आएगा, बट इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, जो निबंध इसमें हमने बताए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने पत्र लेखन आपको बता दी। अब इसमें बताने वाले निबंध कौन कौन से निबंध इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे निबंध देख लीजिएगा, निबंध में क्या क्या आ सकता है। वो पत्र लेखन तक निबंध में आ सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में खेलों का क्या महत्व है, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, इसके बाद आतंकवाद कारण एवं समाधान। इन तीनों को याद कर लें, इन तीनों में से कोई एक ना एक आपके पेपर में आएगा, तो इनको आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या बनता है वो देख लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है आपका कि अनुच्छेद लेखन के बारे में लिखना है, जिसमें आपको पहला बन जाता है कोरोना काल में लॉकडाउन का दृश्य कैसा रहा वो लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, इसके बाद तीसरा विद्यालय में मेरा पहला दिन, चौथा जल ही जीवन है, पांचवा बेरोजगारी की समस्या, छठा कंप्यूटर, सातवां राष्ट्रीय एकता। तो इन सारे के सारे को तैयार कर लेना। ये आपकी 10th क्लास के लिए जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको सारे के सारे आपको तैयार कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।